गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक पढ़ा था। आज जो मैं है वो आपको इसकी फॉर्मूलाज बता रही हूँ। सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो है वो अपना है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें पता होना जरूरी है। पहला तो ये कि मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात ये है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो कल जो है मैंने आपको ये बताया था एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में वो क्लियरली कह देता है कि मुझे 5 सालों की जो है प्रॉफिट गिवन है और टोटल प्रॉफिट है जो कि अनइक्वल है, इक्वल मतलब सेम इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का टोटल करेंगे और जितने ईयर के वो गिवन है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो गया। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट के अंदर हमें जो है एडजस्टमेंट भी सॉल्व करने होते हैं। अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक वर्ड और बोला था, वो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जब हमें 5 सालों की प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं एक ही सीक्वेंस में, दैट मीन्स मेरा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस समझ में आ गया। क्वेश्चन में वो हमें बोलेगा नहीं, हमें हमारा माइंड यूज करना है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता होना जरूरी है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोग ये सोचेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एनआरआर जिसे हम कहते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कल मैंने आप लोगों से दो चीजें बोली थी, पहला तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा जो हमने डिस्कस करा था वो था क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों चीजों पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन दोनों चीजों से पूछ सकता है हमसे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं, हमारी एसेट्स की टोटल, ऐसा कह लीजिए टोटल एसेट्स। ठीक है, अब टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स भी हो गई प्लस फिक्स्ड एसेट्स भी हो गई, माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मेरी क्रेडिटर हो गया। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, या फिर अपने टैक्स पेबल हो गया, किसी भी बैंक को अगर हम लोन पे कर रहे हैं तो बैंक लोन हो गया। ये सब मेरा क्या हो गया, टोटल एसेट मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस करूंगी तो जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या होगी, तो यहां ध्यान ये देना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, अब बात ये है कि एवरेज कैसे होगा, तो आप लोगों को एक चीज तो कंफर्म है कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन होंगे। अब वो 2 साल की भी हो सकता है, 5 साल की भी हो सकता है, हमें जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन है उसमें से मुझे अगर मैं हाफ कर दूंगी, लेस क्या कर दूंगी, क्लोजिंग में से हाफ करंट ईयर का प्रॉफिट, तो जो आएगा मेरा वो मेरा क्या होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम बात ये कर रहे हैं कि मुझे ये भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना हो गया। अब जो मेन जो चीज है, हमको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट जो है वो मुझे गिवन होगी। तो मैं आप लोगों के सामने के एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूं कि बैलेंस शीट कैसे गिवन होगी। इधर के साइड मुझे क्या दे दिया, कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये हमारी लाइबिलिटीज का पार्ट है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और क्रेडिटर, ये सब मुझे क्या दे दिया, लाइबिलिटीज का पार्ट दे दिया।
बिल्डिंग एट कॉस्ट और करंट एसेट्स, ये मेरा एसेट्स का पार्ट हो गया। ठीक है, बिल्डिंग का क्या मतलब है, ये मेरी फिक्स्ड एसेट्स है। अब कैपिटल का अमाउंट मुझे गिवन है 2,50,000, उसके बाद में 50,000, देन 60,000, 1,40,000। ठीक है, ये सारे अमाउंट जो है वो मेरे बैलेंस शीट के हैं। 2 लाख और करंट एसेट्स का 3 लाख। अब बात यह है कि बैलेंस शीट का जो मेरा टोटल है वो कितना है, 5 लाख है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई मेरी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट ये है, तो अब जो है करंट एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर किसी भी एसेट्स की बाहर गिवन है, चाहे वो करंट एसेट्स हो या चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, दैट मीन्स वो मेरी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू गिवन है वो 2 लाख है। सॉरी, ये मुझे बिल्डिंग की गिवन है। ठीक है, करंट एसेट्स की जो है वो कितनी है, 2,80,000। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग करें क्या, बिल्डिंग अंदर तो कितने की है, 2 लाख की है, और बाहर जो मेरी बिल्डिंग है वो कितने की है, वो भी 2 लाख की है। सपोज अगर मेरी बाहर वाली बिल्डिंग 1,60,000 की होती तो मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में 1,60,000 लेती। आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोग को समझा रही हूँ। पहला पॉइंट तो क्या है, क्वेश्चन में जो है ये जो एम्प्लॉय है ये मेरे पास क्या है, रमन है। रमन एक एम्प्लॉय का नाम है जो पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 80,000 का जो है वो मेरा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब बात ये है कि रमन का प्रॉफिट हमें सिर्फ एक ही पता है, करंट ईयर का है वो भी, तो अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि हमें 5 साल की प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो मेरा क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय की कैलकुलेशन, गणना। ठीक है, कैसे करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स मुझे कितनी गिवन है, बाहर वाली देखनी है हमें, 2 लाख रुपए गिवन है, और बिल्डिंग अंदर जो है वो भी मेरी कितनी है, 2 लाख है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाहर जो वैल्यू होती है वो मेरी कौन सी होती है, रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो हमको यहाँ फिक्स्ड एसेट्स कितनी लेनी है, 2 लाख रुपए लेनी है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स मेरे अंदर तो कितना है, 3 लाख रुपए मैंने आप लोग को लिखवाया है, और बाहर कितना है, 2,80,000 है। तो मुझे कितने लेना है, 2,80,000 लेना है। इसके अलावा और कोई वैल्यू अपने पास है नहीं, टोटल लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 4,80,000 हो गया। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स मेरे कितने के हैं, अंदर है 1,40,000 रुपए के, 1,40,000 मैंने ले लिया। मैंने आप लोग को क्या बोला था, सिर्फ मुझे आउटसाइडर लाइबिलिटी लेनी है और कोई है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 4,80,000 में से 1,40,000 लेस हो गए, कितना बचेगा, 3,40,000। अब जो ये 3,40,000 है ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय, ये मेरी क्या हो गई, 3,40,000। अब मेरे को क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालना है, तो ये तो हमारी क्लोजिंग ही आई है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, लेस क्या करेंगे, इसमें से हाफ प्रॉफिट। अब आप लोग ये सोचेंगे प्रॉफिट तो अपने पास 80,000 है, तो हम क्या करते हैं, 80,000 का ही लेस कर देंगे। नहीं, 80,000 तो है प्रॉफिट अपना, ये मान लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो भी हमें यहाँ पर, हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे 80,000 जो अमाउंट था वो रमन जो है अर्न कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास ये था कि 3 लाख रुपए की जो एसेट्स थी वो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन थी, करंट एसेट्स, और 2,80,000 का जो था वो हमारी बैलेंस शीट के बाहर गिवन था। अमाउंट कितना बच रहा है, 20,000 का बच रहा है। 80,000 में से 20,000 लेस कर देंगे, कितना होगा, 60,000। अब बात ये है यहाँ पर कि मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, हाफ कर देंगे 30,000, 3,10,000। ठीक है, अब किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 3,10,000 मेरे पास आ गया, ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात ये है कि कई बार वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन देगा, 5 ईयर के प्रॉफिट भी देगा, 6 के भी दे सकता है, और हमें वो बोलेगा कि गुडविल कैलकुलेट करो।
उसका मन होगा तो वो परचेजिंग मेथड से भी बोल सकता है, कैपिटलाइजेशन से भी बोल सकता है और एन्युटी से भी बोल सकता है। लेकिन 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें तीनों से ही जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ठीक है। अब बात ये है कि 5 ईयर की प्रॉफिट अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ध्यान देंगे कि मेरे पास 5 साल की प्रॉफिट गिवन है 71,750, 1,16,250, 1,65,000, 1,35,500 और 1,41,000। ये होगा हमारे 5 साल की प्रॉफिट। अब एक एडजस्टमेंट है, वो क्या है कि 12,500 का क्या था मेरा डेप्ट अमाउंट था और डिविडेंड है जो फाइनल डिविडेंड वो कितना है 0.60 पैसे। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल एवरेज करना है। तो अगर इस तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो हम क्या करेंगे, यही लेस करके शो करेंगे। माइनस क्या हो जाएगा अपना 5,000 हो गया प्रॉफिट। अब ये मत सोचना कि हमने यहाँ 5,000 रुपये लेस करे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 6 साल का हो गया, नहीं, प्रॉफिट तो हमारा 5 साल का ही रहेगा। कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,24,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 1,24,900, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आया है अभी, ठीक है, पूरा काम नहीं हुआ है। अब हमें एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो यही लेस होगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का नाम जो है वो मनोज है, ठीक है। तो मनोज को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1,250 पर मंथ है। तो हम जो है इसमें से लेस कर देंगे, 1,250 पर मंथ है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। कितना आ जाएगा 15,000 हो गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मेरे बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है 47,000 के अमाउंट वाले कॉलम में है और जो उनकी फेस वैल्यू है वो कितनी है 50,000 है, 6% के बॉन्ड पर है। तो 50,000 का 6% निकालेंगे कितना हो जाएगा 3,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना 6% है, ठीक है, 3,000 आ गया। अब बात ये आ रही है, इसमें एक पॉइंट और है, वो है एडिशनल डेप्रीशिएशन, जो मैं आप लोग को कल बता रही थी। एडिशनल डेप्रीशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब होता क्या, अगर मेरे पास एक डेप्रीशिएशन है तो मैं यहाँ ही कैलकुलेट करके लिख देती, लेकिन हमारे पास जो डेप्रीशिएशन है वो बहुत सारे हैं। कैसे पता चला, मेरे पास जो एसेट्स है ये तो अपन को भी पता है कि डेप्रीशिएशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे निकलता है। क्या क्या एसेट्स गिवन है, मोटर कार, फर्नीचर, फ्री होल्ड, प्रीमिसेस, ठीक है, ये मेरी एसेट्स गिवन है। रिवेल्ड प्राइस मुझे गिवन है, क्वेश्चन के बाहर जो प्राइसेस होती है वो रिवेल्ड प्राइस गिवन है। तो हमें एसेट्स के बाहर जो अमाउंट गिवन है वो कितना हो गया, मान लीजिए 37,500 है, 5,000 है और 3,25,000 है। मैं आप लोग की नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हम यहाँ सॉल्व करने की कर रहे हैं। तो आप एक बार उसे बुक से भी कंसल्ट कर लेना, ठीक है। बुक वैल्यू जो मुझे गिवन है, बुक वैल्यू दैट मीन्स जो मेरी बैलेंस शीट में मुझे गिवन है वो कितनी है 31,250 मोटर कार का, उसके बाद में 5,500 और 2,25,000। अब कई बार तो क्या होगा, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन दे देगा, नहीं देता है तो हमें पता होना चाहिए कि मोटर कार पे जो है वो शुरू से हमारा 15% लग रहा है, फर्नीचर पर 10% लगेगा और अगर फ्री होल्ड प्रीमिसेस है तो उस पर भी 10% लगेगा, ठीक है। ये कॉलम मैंने बना लिया, आपको एग्जाम में वर्किंग नोट में शो करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, सॉरी डिफरेंस अमाउंट। अब डिफरेंस अमाउंट आप लोग बोलोगे ये कॉलम कैसे होगा, तो 37,500 में से 31,250 इसी पे तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 6,250, 500 और 1 लाख, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट ही आ गया। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे वो वाला पॉइंट 6,250 का 15% कितना होगा 938 माइनस का 50 और 10,000। आ गई बात समझ में। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरा कितना हो गया
10,888, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद जो मेरा एक्चुअल एवरेज है, अब मैं क्या करूँगी, सबको लेस कर दूँगी, तो जो मेरा एक्चुअल एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 96012, ठीक है। यहाँ हमने ये जो है कंप्लीट कर दिया। अब हम जो है हम ये देखेंगे, एक्चुअल एवरेज तो आ गया, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करूँगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करूँगी, तभी तो मेरे बाकी के फॉर्मूले सॉल्व होंगे, ठीक है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे होगा, अगर हमें एसेट्स के बाहर वाली वैल्यू गिवन है तो हमेशा हम जो है वो मुझे बाहर वाली लेनी है। एसेट्स डाल दूंगी हेडिंग कैश, कैश है तो हम वो भी लेंगे। क्वेश्चन के अंदर कैश गिवन है 36250, एज इट इज उतार लिया। डेप्टर का कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं करा है तो 70,000 ये आ गया। उसके अलावा स्टॉक, इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों का मीन एक ही होता है, 49,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद में मोटर कार, अब मुझे मोटर कार का क्या करना है, जो मुझे बैलेंस शीट के नीचे गिवन है वो लेनी है, 37,500 ये आ गया। उसके बाद में फर्नीचर अपना कितना आ गया, 5,000 आ गया। और फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये भी मेरी एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है कि नहीं होती है, वही होती है, 3,25,000 आ गया। इसके अलावा मेरी और कोई भी एसेट्स नहीं है, इन सब का टोटल लग जाएगा, कितना आ रहा है, 523,250, ठीक है। उसके अलावा लेस हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या है, एक तो हो गया क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर लेना है, ठीक है। और क्या हो गया, टैक्स ये पे कर रहा है, टैक्स पेबल आ जाएगा। लोन किसी भी तरीके का है तो ये लोन भी आ जाएगा, लोन फ्रॉम यूटीआई, ठीक है। क्रेडिटर अपने कितने थे, 50,000, 37,500, 1,25,000, कितना हो जाएगा, 212,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 310,750, ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, हाफ करेंट ईयर का प्रॉफिट। ध्यान रखना हमेशा यहाँ करेंट ईयर का प्रॉफिट ही लेस होगा, ठीक है, करेंट ईयर का प्रॉफिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करेंट ईयर का प्रॉफिट क्या ले, तो अपना करेंट ईयर का कितना था, 1,41,000 था, यही था। हमने कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं करा होता तो हम इसका ही क्या करते, आधा कर देते, लेकिन हमने 5,000 करे थे ना, तो हम लेस करेंगे, इसको भी लेस करने के बाद कितना आ जाएगा, 68,000। जो आएगा उसको लेस करने के बाद उसका आधा करेंगे, ठीक है। तो अब जो आएगा मेरे पास वो मेरी क्या हो गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, कितना हो जाएगा, 2,42,750, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि अपना कितना था, 2,42,750 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, NRR 15% गिवन है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 36,413, ये मेरा किसका आंसर हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर हो गया, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास आ गया। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आप लोग देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपना कितना आया था, 96012, यही आया था। लेस इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस नॉर्मल प्रॉफिट 36413, तो जो बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो गया 59599, ये मेरा क्या हो गया, SP हो गया, ठीक है। 59599 हो गया, ये मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया।
अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया, सुपर प्रॉफिट भी हो गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया और डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। अब अगर वो आपको ये बोलता है कि मुझे गुडविल जो है वो 5 ईयर के बेस पे निकालनी है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट को बेस बना के, आधार बना के, तो हम क्या करेंगे, जो मेरी गुडविल आई है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि वो कितने साल में जो है वो खरीद रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। तो 3 तरीके से जो है वो अपन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता है तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा निकालना है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई एक लाइन कह देता है तो फिर हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही एंड करना है, फिर हमें हाफ करेंट ईयर का प्रॉफिट नहीं लेना है, ठीक है, चाहे से केस कोई सा भी हो। आज के लिए जो है वो अपना इतना बहुत है। नेक्स्ट जो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि हम गुडविल के फॉर्मूला लगाकर उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब ये जब तक जो भी करा उसके बाद भी जो अमाउंट अपने पास आ गए तो गुडविल को फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यू जो है वो गुडविल की निकाल देनी है, ठीक है।